एक, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर सम्मुख माइनस उन्मुख। व्याख्या, सम्मुख का सही विलोम विमुख होता है, उन्मुख नहीं। 2. निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर कुछ। व्याख्या, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। 3. निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर सुमित्रानंदन पंत। व्याख्या, सुमित्रानंदन पंत को उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 4. पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है। सही उत्तर पर्णकुटी। व्याख्या, पत्तों से निर्मित कुटिया को पर्णकुटी कहा जाता है। 5. निम्नलिखित में से 55 खंभे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर उषा प्रियंवदा। व्याख्या, 55 खंभे लाल दीवारें प्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियंवदा का एक अत्यंत चर्चित उपन्यास है। 6. सहज पके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। व्याख्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि धैर्य और तसल्ली से किया गया कार्य ही स्थायी और उत्तम परिणाम देता है। 7. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सही उत्तर 1972 ई में। व्याख्या, रामधारी सिंह दिनकर को उनके प्रसिद्ध काव्य नाटक उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8. सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर आवना, आई, ईया। व्याख्या, सुहावना में आवना, लिखाई में आई और छलिया में ईया मूल शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय हैं। 9. जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। सही उत्तर विद्वान। व्याख्या, किसी भी विषय, विद्या या ज्ञान में पूरी तरह कुशल या पारंगत व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। 10. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? सही उत्तर नीलकमल। व्याख्या, नीला है जो कमल माइनस यहां कमल की विशेषता नील द्वारा बताई जा रही है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। 11. उदासी शब्द का विशेषण रूप है। सही उत्तर उदास। व्याख्या, उदासी एक भाववाचक संज्ञा है और इससे बनने वाला विशेषण शब्द उदास है। 12. घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर घोड़ा जोड़ दौड़। व्याख्या, ये हिंदी की विशेष तद्भव संधि के अंतर्गत आता है, जहां घोड़ा और दौड़ शब्दों के मिलने पर पहला पद घुड़ हो जाता है। 13. राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। सही उत्तर राम से रोटी नहीं खाई जाती है। व्याख्या, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। 14. अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। सही उत्तर अध्यापिका। व्याख्या, अध्यापक पुल्लिंग शब्द है और इसका सही स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका होता है। 15. आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर बहुत ऊंचा। व्याख्या, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बहुत ऊंचा होना, गगनचुंबी होना या अत्यधिक उन्नति करना होता है। 16. निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता रचयित्री कौन है? सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या, पंचवटी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खंडकाव्य है। 17. मैं उनसे भली भांति परिचित हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? सही उत्तर भली भांति। व्याख्या, भली भांति एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसके रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। 18. भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। सही उत्तर भूगर्भवेत्ता। व्याख्या, भूमि के गर्भ की बनावट, परतों और पदार्थों की जानकारी या अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। 19. रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। सही उत्तर एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। व्याख्या, इस वाक्य में तबला एक निश्चित कर्म मौजूद है और क्रिया पूरी हो रही है, इसलिए यह एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। 20. लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर साहित्य अकादमी।
व्याख्या। लीलाधर जगूड़ी को उनके इस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? सही उत्तर समवाय। व्याख्या। समवाय में संस्कृत का सम उपसर्ग लगा है, जबकि बेधड़क, बेआबरू और हमनवा में विदेशी उपसर्ग हैं। 22। अठन्नी में कौन सा समास है? सही उत्तर द्विगु समास। व्याख्या। अठन्नी का विग्रह 8 आनों का समूह होता है। चूंकि इसका पहला पद एक संख्या है, इसलिए यह द्विगु समास है। 23। दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए सही लोकोक्ति है। सही उत्तर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। व्याख्या। इस लोकोक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब दो व्यक्ति स्वभाव और दुष्टता में एक जैसे होते हैं और उनमें अंतर करना कठिन हो। 24। जिसके मन में कपट न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर निष्कपट। व्याख्या। जिसके मन में कोई छल, कपट या द्वेष न हो, उसे निष्कपट कहा जाता है। 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही उत्तर पानी। व्याख्या। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है और व्याकरण के नियमों के अनुसार ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। 26। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। व्याख्या। चांद का मुंह टेढ़ा है प्रगतिशील काव्यधारा के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का मुख्य और अत्यंत प्रसिद्ध कविता संग्रह है। 27। केश शब्द का पर्यायवाची है। सही उत्तर कुंतल। व्याख्या। कुंतल, बाल, अलक, कच्छ, शिरोरूह आदि सभी केश के पर्यायवाची शब्द हैं। 28। मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? सही उत्तर जोर से। व्याख्या। जोर से यहां चिल्लाने की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 29। गंगा हिमालय से निकलती है। रेखांकित शब्द हिमालय से का कारक बताइए। सही उत्तर अपादान। व्याख्या। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या स्थान का अलग होना पाया जाए, वहां अपादान कारक होता है। यहां गंगा हिमालय से अलग हो रही है। 30। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर तृतीय क्षेत्र। व्याख्या। सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 31। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 1 मई। व्याख्या। दुनिया भर में कामगारों और श्रमिकों के योगदान को सराहने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 32। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकासखंडों में विभाजित है? सही उत्तर 15। व्याख्या। प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आगरा जिले को कुल 15 विकासखंडों में बांटा गया है। 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? सही उत्तर अनुच्छेद 22। व्याख्या। संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। 34। कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड। व्याख्या। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जिसे सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी की भावना पैदा होती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। 35। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? सही उत्तर भादला सौर पार्क। व्याख्या। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भादला सोलर पार्क दुनिया और भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है जो हजारों एकड़ में फैला हुआ है। 36। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था है? सही उत्तर बैंकॉक। व्याख्या। इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। 37। श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर कबीर पुरस्कार। व्याख्या। उन्हें समाज में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार से नवाजा गया था। 38। कर्नाटक संगीत परंपरा, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है,
मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? सही उत्तर दक्षिण भारत। व्याख्या: भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां हैं, माइनस उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। 39 लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? सही उत्तर अरब सागर। व्याख्या: लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। 40 भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? सही उत्तर कश्मीर। व्याख्या: संतूर मूल रूप से जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे सूफियाना संगीत में प्रमुखता से बजाया जाता है। इसे पंडित शिवकुमार शर्मा ने वैश्विक पहचान दिलाई। 41 महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्धस्थल था? सही उत्तर हल्दी घाटी। व्याख्या: जून 1576 में राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे में महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। 42 भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? सही उत्तर 4। व्याख्या: भूटान देश की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 43 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है? सही उत्तर 22 से अधिक भारतीय भाषाएं। व्याख्या: भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित भारत जेन का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को डिजिटल दुनिया में लाने के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाएं प्रदान करना है। 44 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर जिनेवा। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो प्रवासियों के अधिकारों और प्रबंधन के लिए काम करता है। 45 द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं? सही उत्तर बुशरा रहमानी। व्याख्या: इस मर्मस्पर्शी कृति की रचना बुशरा रहमानी द्वारा की गई है, जिसमें तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों के संघर्षों को दिखाया गया है। 46 बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर यशोधरा। व्याख्या: राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। 47 निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? सही उत्तर निषेचन। व्याख्या: निषेचन लैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। बाकी अन्य अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। 48 भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर 26 नवंबर। व्याख्या: 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 49 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर 15 अगस्त 1969। व्याख्या: भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों द्वारा 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। 50 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी? सही उत्तर होमबाउंड। व्याख्या: फिल्म होमबाउंड को एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इस विशेष श्रेणी के लिए चुना गया था। 51 भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है? सही उत्तर मांस और मुर्गी प्रसंस्करण। व्याख्या: भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, प्याज उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन से है। 52 भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर गठित अंडरस्कोर द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। सही उत्तर केलकर टास्क फोर्स। व्याख्या: भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की रूपरेखा का पहला मजबूत प्रस्ताव विजय केलकर की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स द्वारा दिया गया था। 53 उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? सही उत्तर मध्य प्रदेश। व्याख्या: किसानों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और जैविक खेती के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया।
54. इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर चितरंजन दास। व्याख्या: भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वकील और देशबंधु के नाम से विख्यात चितरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक की रचना की थी। 55. दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? सही उत्तर 90%। व्याख्या: इंटरनेट और उपकरणों को वायरस व मैलवेयर से सुरक्षित रखने के सरकारी अभियान के तहत देश की लगभग 90% डिजिटल आबादी को सुरक्षा चक्र में शामिल किया गया था। 56. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? सही उत्तर पुर्तगाल। व्याख्या: ओपोर्टो पुर्तगाल देश का एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन शहर है जो वाइन उद्योग और अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 57. भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर भूटानी न्गुल्ट्रम। व्याख्या: भूटान की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा न्गुल्ट्रम है। इसके साथ ही भूटान में भारतीय रुपया भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 58. फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? सही उत्तर सुगंध उद्योग। व्याख्या: फीफी अवार्ड्स को सुगंध उद्योग, इत्र और खुशबू का ऑस्कर माना जाता है, जो बेहतरीन इत्र और खुशबू बनाने वाले ब्रांड्स को दिए जाते हैं। 59. सिस्टिन चैपल अंडरस्कोर में स्थित है। सही उत्तर वेटिकन सिटी। व्याख्या: सिस्टिन चैपल दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी में स्थित पोप के आधिकारिक निवास का हिस्सा है, जो पुनर्जागरण काल की चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 60. भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? सही उत्तर 15 मार्च 2026। व्याख्या: भारत को इलेक्ट्रॉनिक और चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस पहली बड़ी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की शुरुआत 15 मार्च 2026 को की गई। 61. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? सही उत्तर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्याख्या: संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का मतलब देश के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, जिससे हर व्यक्ति का सम्मान बचे और देश अखंड बना रहे। 62. कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। व्याख्या: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है। 63. प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर राजस्थान। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है, जो राजपूत गौरव, त्याग और जौहर की ऐतिहासिक कहानियों का प्रतीक है। 64. जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? सही उत्तर प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। व्याख्या: जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में समाज के शिक्षित और शहरीकृत होने के कारण जन्म दर में भारी कमी आती है और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर भी काफी नीचे आ जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने लगती है। 65. मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सही उत्तर 1852। व्याख्या: मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानीय लोगों की समस्याओं और अधिकारों को उठाने के लिए फरवरी 1852 में गजलू लक्ष्मीनरसू चेट्टी द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 66. C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही उत्तर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक। व्याख्या: C6 एनर्जी कंपनी समुद्री शैवाल का उपयोग करके जैव अपघटनीय पैकेजिंग और उत्पाद बनाती है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया जा सके। 67. निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? सही उत्तर आयात निर्यात कोड। व्याख्या: भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का आयात निर्यात कोड किसी भी व्यापारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है।